तीसरे सेक्शन से आपने अपनी अम्मी के लिए कपड़े लिए, ठीक है, एक ही स्टोर था। अब आपकी ट्रांजैक्शन आईडी डिफरेंट है, लेकिन आप तो एक ही हो। तो आप मुझे बताओ ये रिलेशनशिप कैसे बनाएगी कंपनी? वन टू मैनी बनाएगी, ये मैनी टू वन बनाएगी, या मैनी टू मैनी बनाएगी? हमारे पास एक स्टूडेंट है ईशान, उन्होंने बताया है कि वन टू मैनी ही बनेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ये सही बोल रही है या नहीं बोल रही। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वन टू मैनी, ठीक है, गुड। वन टू मैनी ही बनेगा क्योंकि बसीर एक है, कस्टमर एक है, ट्रांजैक्शन आईडी मल्टीपल है हमारे पास, तो इसलिए वन टू मैनी होगा, ठीक है। लेकिन अगर बसीर डिफरेंट जगह से लें तो क्या ये बनेगा? ये वन टू वन बनेगा, मैनी टू वन बनेगा, क्या बनेगा? डिफरेंट शॉप से लिया उन्होंने, मैनी टू मैनी, ठीक है, सही है। एक बंदा है लेकिन वो डिफरेंट शॉप से परचेजिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसी के अंदर बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स डेटा है वो अलग अलग कैटेगरी का है, इसके अंदर एक ही बंदा दो दफ़ा परचेज कर रहा है, सही, अलग अलग साल के अंदर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना जो मैंने बताया था ये वाला जो हम टेबल जो फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर वन टू मैनी ही फॉलो हो रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। जो कार्डिनलिटी है हमारे पास वो वन टू मैनी की है। अब ये डेट जो हमने बनाई इसके अंदर हमारे पास ओवरऑल सारी डेट्स मौजूद है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ट्रांजेक्शन आईडीज हैं उस पर्टिकुलर बंदे की, जैसे अहमद अली है, बिलाल हुसैन है, इन सबकी अलग अलग आईडीज है, लेकिन इन लोगों ने, हर बंदे ने, जो मेरा डेटा है अगर आप यहाँ देख सको, जो मेरा सेल्स डेटा है, ठीक है, ये आपका सेल्स डेटा आ गया। अब यहाँ देखो एक बंदा जैसे बिलाल अहमद है, बिलाल अहमद इन्होंने क्या किया है, एक 25-20 को उन्होंने लिए, और एक जो है उन्होंने 5 तारीख को लिए, लेकिन बंदा एक ही है। इन्होंने क्या, ट्रांजेक्शन आईडी डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग दिन उन्होंने परचेजेस किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके अंदर क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं, वन टू मैनी का। अब हमने क्या किया, इस हम रिलेशनशिप इस तरह बनाते हैं, आपने ये डेट उठाई और इस डेट के अंदर आके ड्रैग कर दी, ठीक है, सेम सेम एग्जैक्टली पे ड्रॉप करना है। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ ऊपर आपके पास इस तरह से एक पॉपअप खुल जाएगा। आई थिंक स्लाइड जो आपको शेयर हो रही होगी उसके अंदर ये नहीं शो हो रहा होगा, तो आप लोग वैसे ही देख रहे हैं। जैसे आप ड्रॉप करोगे तो आपके पास एक न्यू रिलेशनशिप का एक डायलॉग बॉक्स टाइप खुल जाएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट टेबल का दिखा रहा होगा, डेट सिलेक्ट हुई भी, फिर सेल्स टेबल की डेट दिखा रहा होगा, सिलेक्ट हुई भी, ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपके पास आ रहा है कार्डिनलिटी, ये आपके पास बता रहा है कि भाई कौन सा रिलेशनशिप आपने रखना है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो खुद ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर बन रहा होगा, जब आप लोड डेटा करोगे तो वो जाहिर है वो तो ऑटोमेटिकली करेगा, लेकिन जब आप खुद बना रहे हो तो वो नहीं बना सकता। अब इसके अंदर आपका खुद डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिलेशनशिप बना रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप गलत बनाओगे तो आपका डेटा भी गलत परफॉर्म होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई गलती से मैनी टू वन ले लेता है, ठीक है, तो उसका डेटा में एरर आएगा, वो मैनी टू वन के हिसाब से कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपने सही रिलेशनशिप बताना है कि भाई वन टू मैनी है, मैनी टू वन है। अपने डेटा को देखो, एनालाइज करो, फिर डिसीजन लो कि ये डेटा कौन सा रिलेशनशिप बना रहा है। अब आपने बोला भाई मेरा डेटा जो है वो वन टू मैनी है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस चीज़ के मामले में। उसके बाद आपके पास आ रहा है क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। अब इसके अंदर मैं नहीं चाहती कि जो मेरा डेटा है वो दोनों साइड फिल्टर परफॉर्म करे, मैं चाहती हूँ मेरा डेटा फैक्ट टेबल से डायमेंशन टेबल से डायरेक्ट कनेक्ट करे, बोथ वे जो आपका फिल्टर है वो नहीं डायरेक्शन जाए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपके लिए, सेफ साइड क्या होती है कि आप हमेशा सिंगल डायरेक्शन ही लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा क्लैरिटी होती है, कंफ्यूजन के चांसेस कम होते हैं। जब आप बोथ लेते हो तो उसके अंदर कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और मेस क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए सेफ साइड बेस्ट ऑप्शन आपका सिंगल वाला ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ये लोगे, ये लेने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो ये देखो आपके पास एक लिंक बन गया है, ठीक है, वन टू मैनी, ये देखो वन दिख रहा है और ये मैनी दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ का क्या होगा, उन्होंने ऑपोजिट कर दिया होगा, यहाँ वन दिख रहा होगा, यहाँ मैनी दिख रहा होगा। अच्छा जी, तो सबको यहाँ दिख रहा है वन टू मैनी, सबका रिलेशनशिप बनेगा। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, तो क्लिक नहीं, एक माउस ओवर लेके जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई कहाँ से किसका रिलेशनशिप बना है। मीन्स डेट टेबल से डेट का और सेल्स टेबल से सेल्स जो आपका डेटा का है डेट का, उसका आपका रिलेशनशिप बन गया है वन टू मैनी का, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसकी बेसिस पे हम अपना चलेंगे कुछ
कैलकुलेशन करने के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू के ऊपर। जैसे ही हम रिपोर्ट व्यू के ऊपर जाएंगे, हम पहले अपने इसको बंद कर दें। अब हम यहाँ से काम हमारा स्टार्ट होता है मेजर्स बनाने का। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले मेजर्स बना रहे हैं। मेजर्स हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम अपना KPI परफॉर्म कर सकें अच्छे से। ठीक है, अब मेजर किस तरह से बनेगा, अब मेजर जो है इसके लिए दो काम हो सकते हैं। मेरी जो प्रेफरेंस रहती है हमेशा बच्चों के लिए, वो ये रहती है कि आप विद इन द टेबल मेजर्स नहीं बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। जो मैंने पिछली क्लास में ही आप लोगों को दिखाया था, बहुत ज़्यादा मेजर्स आ गए थे आपके पास। ठीक है, इंसान भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये किस तरह से क्या 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 चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या होता है, आप कंफ्यूज ना हो, एक पूरा एक टेबल ही बना लो जिसके अंदर आपके पास सारे मेजर्स हो। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, इस एंटर डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप एंटर डेटा पे क्लिक करोगे, ये बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, आपने आपने इस टेबल का नाम रख देना है ऑल मेजर्स। जैसे ही आप ये ऑल मेजर्स कर दोगे, और सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, ना कोई डेटा डालना है, ना कुछ करना है, ये ब्लैंक ही लेना है। उसके बाद आप इसको लोड कर दोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ऑल मेजर्स का एक और टेबल बन गया है। इस टेबल के अंदर कुछ नहीं, ये ब्लैंक है अभी। ठीक है, हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाला हुआ। इसको खोल के भी देखो तो सिर्फ एक कॉलम आ रहा है, लेकिन ये कॉलम अभी हम डिलीट नहीं करेंगे। जब हम एक मेजर बना लेंगे, तब हम इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो कोई कुछ बोल रहा है क्या? जी बस ये ठीक है, मैंने सुन लिया। मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले क्या बात कर रहे थे, हमने क्या किया, यहाँ पे हम आए। मैंने बोला कि भाई आपके पास दो टेबल्स थी, डेट टेबल और सेल्स टेबल थी। ठीक है, मैंने कहा कि इसके अंदर आपका अच्छी प्रेफरेंस नहीं मानी जाती कि आप विद इन द टेबल मेजर्स बनाए जाओ और काम किए जाओ। आप कंफ्यूज हो जाते हो एक टाइम पे आके, क्योंकि अभी तो आपके पास कम डेटा है, लेकिन जब आपके पास लार्ज डेटा सेट आएगा, तो उसके अंदर आपके पास कंफ्यूजन आ सकती है कि भाई किस तरह से आप अपना परफॉर्म कर रहे हो। कहीं आप मेजर्स को उठा रहे हो, कहीं आप कॉलम को उठा रहे हो, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप एक अपना अलग से मेजर बनाओ। ठीक है, आप होम टैब पे जाओगे, यहाँ पे आप आओगे एंटर डेटा के ऊपर। जैसे आप एंटर डेटा के ऊपर आओगे, तो वहाँ पे आपके पास एक जो है वो पॉपअप खुल जाएगा, जिसके अंदर बोला होगा अपना डेटा लोड करो। ठीक है, जिस तरह से आपने अभी अपना डेटा लोड किया था ना, इसी तरह से पूछ रहा होगा। अब आपने उस डेटा के अंदर कुछ नहीं डालना, वो सिंपल कॉलम वन सब कुछ वैसे ही ब्लैंक रहने देना है। नीचे आना है, उसका नाम रख देना है आपने ऑल मेजर्स करके। ठीक है, जैसे आप ऑल मेजर्स करोगे, नीचे आके आपने लोड करना है। कोई डेटा अंदर नहीं डालना, आपने ना वन लिखना, ना टू लिखना, कुछ नहीं लिखना। सिंपल उस टेबल का नाम लिखना है और लोड कर देना है। जैसे ही आप लोड करोगे, तो यहाँ जिस तरह से मेरे पास आ रहा है ऑल मेजर्स, इसी तरह से आपके पास भी टेबल आ रहा होगा ऑल मेजर्स का। ठीक है, ये मैंने बताया था। यहाँ तक के कर लिया आपने बस ये? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? ये क्यों बनाया है, इसके अंदर हम सारे मेजर्स अपने अप्लाई कर सके, इस वजह से हमने ये न्यू मेजर्स बनाया है। ठीक है, इसके अंदर आपके जितने भी मेजर्स होंगे वो सारे होंगे। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, न्यू मेजर्स पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। जहाँ पे आपको बनाना होता है उसी पे ही आपने राइट क्लिक करना होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास आ रहा है न्यू मेजर्स। आपने न्यू मेजर पे क्लिक किया। जैसे आप न्यू मेजर पे क्लिक करोगे, जैसे आपके पास कैलकुलेटेड कॉलम का ऑप्शन आया था, वैसे आपके पास मेजर का ऑप्शन आएगा। अब आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ अपने याद के लिए हम सबसे पहले अपना टोटल सेल्स का कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, टोटल सेल्स हमने लिखी। उसके बाद हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सम, क्योंकि हमें सम चाहिए टोटल सेल्स का। सम लिया हमने, और उसके बाद मेरा टेबल कौन सा है, क्योंकि हमें सही से बताना है कि हमने कौन से टेबल से क्या उठाना है। तो अब हमारा डेट टेबल का काम खत्म हो गया। अब हम जो टोटल सेल्स कर रहे हैं वो हमारा सेल्स टेबल के अंदर है। ठीक है, जो हमारी सेल्स थी वो सेल्स टेबल के अंदर थी। ठीक है, अब आप यहाँ आओ, अपने टेबल का नाम लिखो जहाँ आपकी सेल्स मौजूद थी। ठीक है, ये आपके पास आ गई सेल्स। ठीक है, सेल्स टेबल आपने लिया। जैसे आप सेल्स टेबल लोगे, आपको पूछ रहा है कि कौन सा, तो आप नीचे आओ, नीचे आके देखो, आप बोलो सेल्स टेबल, सेल्स का कॉलम मुझे चाहिए। आपने सिंपल क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करोगे, ब्रैकेट क्लोज था उसका आपने ओपन था उसको आपने क्लोज कर दिया। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, तो आपके पास एक मेजर बन गया। ठीक है, लेकिन आपको ये ऐसे नजर नहीं आ रहा, कोई चीज ऐसे खास नहीं दिख रही आपको।
अब इधर पे क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे दिख रहा है कि अनकैटेगराइज, ये आपको ऐसे ही रहने देना है, होल नंबर आपके पास आ रहा है, ये भी आपने सही है बिल्कुल। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास कॉलम 1 आया था इसको लेके आप डिलीट कर दो। देखो यहाँ रहा है डिलीट फ्रॉम मॉडल, यहाँ पे 3 डॉट आ रहे थे, आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और डिलीट फ्रॉम मॉडल कर देना है और एग्जैक्टली यस कर देना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्या दिख रहा है टोटल सेल्स। अब ये टोटल सेल्स किस तरह से आपको दिखेगा, आपने सिंपल एक कार्ड लेना है, यहाँ पे ये आपके पास कार्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से एक ब्लैंक कार्ड खुल जाएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास टोटल सेल्स आ गई, ठीक है। सबके पास इसी तरह से हो रहा है, कर लिए सब। जी शकील, मैंने स्क्रीन, ओ माय बैड, थैंक यू शकील, मैं भूल गई थी। अच्छा जी, जिनको नहीं देख पाए या कोई प्रॉब्लम थी तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आपने सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे आपको न्यू मेजर्स के ऊपर जाना है। जैसे आप न्यू मेजर्स के ऊपर गए, आपने यहाँ पे एग्जैक्टली किस तरह से यहाँ पे अगर टोटल प्रॉफिट लिख रही हूँ, आपने यहाँ पे टोटल सेल्स लिखना था, ठीक है। आपने यहाँ लिखा टोटल और मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग प्रॉफिट सेल्स लिखोगे अगर आपने नहीं बनाया तो। मैं प्रॉफिट बना रही हूँ, ये मेरा सेल्स बन गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो आप लोगे वही आपने अंदर अपने टेबल के अंदर सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मैं टोटल प्रॉफिट की बात कर रही हूँ तो मैं टोटल का प्रॉफिट का ही सम लूंगी। मैंने दोबारा सम प्रेस किया, सम प्रेस करने के बाद मैं अपना इंडिकेट करूंगी भाई मुझे कौन से टेबल से चाहिए, तो मेरे सेल्स टेबल के अंदर ही मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैं